नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टाग न्यूज। मैं हूं दीपक सिंह। 2024 की सियासी पिच तैयार है। कई प्रत्याशी दांव लगा रहे हैं। भाजपा की तरफ से तमाम होर्डिंग पोस्टर पटे पड़े हुए हैं कि हम चुनाव में आ रहे हैं, हम तैयार हैं। बात करेंगे जौनपुर की सीट की। यहाँ से पड़ोस में बनारस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। बात करें सिराज हिंद के नाम से जौनपुर जाना जाता है, शिक्षा का केंद्र माना जाता है। ऐसे में कोई इस मिट्टी को बदनाम करे या यूँ कहे कि इसकी पहचान नहीं है, जिसकी पहचान सदियों से रही है, उसकी मिसाल है ये सियासी और ऐतिहासिक पुल और किले। तो हम बात करेंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमर हसनैन दीपू जी हैं जो इस पर चर्चा करेंगे क्या है सियासी माहौल। और पिछले दिनों आईएएस अभिषेक अचानक चर्चाओं में आए जब गणेश पूजा उन्होंने शुरू कराई, और गणेश उत्सव नाम तो दिया गणेश उत्सव का, लेकिन उसमें भोजपुरी का तड़का लगाया गया। पिछले दिनों ई स्कूटी लॉन्च किया गया, वो भी सिर्फ जौनपुर संसदीय क्षेत्र पे। उसके बाद 2-3 दिन पूर्व किसानों के लिए ड्रोन व्यवस्था की गई, सिंचाई के लिए, छिड़काव के लिए। क्या इसके पहले ये सब चीज़ें जौनपुर की जनता के लिए नहीं मुफीद थी? अचानक इतना प्रेम लोगों के अंदर कैसे आ गया? हम बात करेंगे हसनैन जी से। आपका स्वागत है यूपी टाग न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे पहले? धन्यवाद दीपक सिंह जी। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपका पेज काफ़ी अच्छा चलता है और जनता के सरोकार के मुद्दे को उठाता है। रही बात जौनपुर की सियासत की, जो इस तरीके से आपने बात की, तो जौनपुर का नाम हमेशा से रहा। जंग आज़ादी से बात हो, चाहे उस आज़ादी के बाद से बात हो, बहुत बड़ा योगदान इस भारत की राजनीति में जौनपुर का रहा है। उसकी आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू फूलपुर संसदीय क्षेत्र जो है तब जौनपुर में रहा करता है। वहाँ से पहले बार प्राइम मिनिस्टर बने लड़े। यहाँ से कमलापति त्रिपाठी चुनाव लड़े हैं, यहाँ से राजकेशर सिंह जी चुनाव लड़े हैं, यहाँ से स्वामी चिन्मयानंद जी चुनाव लड़े हैं, यहाँ से स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दुबे जी चुनाव लड़े हैं। तो ऐसा मत कि जौनपुर बहुत बड़ा अपना इतिहास है। ऋषि जनकपुरी है यहाँ पे आप देखिए, माँ शीतला चौकिया धाम का मंदिर है, मैहर देवी का मंदिर है, अटाला मंदिर है। तो अपनी विरासत को सजोए हुए जौनपुर शिराज़-ए-हिंद कहा जाता है। सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जौनपुर का कोई ना कोई मिलेगा। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जौनपुर को कोई नहीं जानता, तो वो या तो यहाँ रहा नहीं, यहाँ की मिट्टी से मिला नहीं है। वो फिल्मी दुनिया के लोग रहे, तो फिल्मी दुनिया में नए नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल तो आप जानते हैं कि समय ही कहाँ उनके पास मिला कि वो जौनपुर को जाने ही। अब उनको अपना है, पैसा कमाना है, फिल्मी दुनिया। तो एक फिल्मी दुनिया के 2-3 लोग अगर कह दें कि मैं जौनपुर को नहीं जानता हूँ, तो इससे जौनपुर को बदनाम मत करिए। जौनपुर जहाँ भी रहा है अपना सर ऊँचा करके वहाँ का जौनपुर का वासी रहा है। उसकी मिसाल आपको देखना है तो यहाँ से गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद हैं। तो ऐसा नहीं है, कृपा शंकर सिंह जी ने जाके महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री बन के दिखाया। हरबंस सिंह जी का वहाँ बहुत बड़ा उद्योग, कई उद्योगपति आज जौनपुर के मुंबई में झंडा लहरा रहे हैं। और वहाँ लोग कहें उत्तर भारतीय संघ वहाँ बना है, तो वहाँ अगर लोग कहें कि जौनपुर को लोग नहीं जानते तो ये दुर्भाग्य है। जौनपुर की जनता सब जानती है। नहीं, एक ब्यूरोक्रेसी रहे हैं और गुजरात चुनाव में फोटो वायरल हुई तब से चर्चाओं में आए हैं। विवादों से हमेशा इनका नाता रहा है, हमेशा चर्चा में रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं। बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर आईएएस पीसीएस की खेती कही जाती है। यहाँ एक गांव है माधोपट्टी, जहाँ हर घर से आईएएस पीसीएस, लगभग 75 घर के मजरों में 51-52 आईएएस पीसीएस है। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि जौनपुर कोई जानता नहीं है? किसी जनपद में चले जाइए, देश के किसी जिले कोने में चले जाइए, जौनपुर का आदमी किसी न किसी बड़े चेयर पे आपको मिलेगा। आप कैसे इसकी बुराई कर सकते, जबकि आप भी इसी मिट्टी पर पले बड़े हैं, आप चंदवक के रहने वाले, किराकत के रहने वाले हैं, तो कैसे मिट्टी पर आरोप लगा सकते हैं? देखिए, उनकी कमी नहीं है, क्योंकि वो एक आईपीएस परिवार में पैदा हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा उच्च हुई है। जौनपुर से कभी वो जुड़े नहीं रहे, तो वो भी खुद नहीं जौनपुर को जानते थे। अब वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सियासी पिच पे आना चाहते हैं, वो भी खास तौर पे मोदी जी के विज़न को लेके। लेकिन आपने देखा कि मोदी जी के विज़न को ही पलीता लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जौनपुर में विकास नहीं हुआ है, तो गलत फहमी में है। डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये सही है कि हमारा बीजेपी के यहाँ सांसद नहीं थे, लेकिन उसकी कमी यहाँ के जो मंत्री थे गिरीश चंद्र यादव, उन्होंने पूरी की, और यहाँ का जो संगठन उसने पूरा किया। आप देखिए, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ गंदगी हुआ करती थी, ये देखिए कितना सुंदरीकरण हो रहा है, तमाम उद्योग आ रहे हैं, तमाम। अभी आपने देखिए ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है। तो ऐसा नहीं, जौनपुर बहुत अपना नाम किए हुए है, और ऐसे में अपने स्वार्थ के लिए, अपने
अपनी पहचान बनाने के लिए अगर आप इस तरीके से बयान देंगे तो ये गलतफहमी है। आप खुद एक ब्यूरोक्रेसी रहे हैं, वहाँ पे आप आचरण क्या रहा, आपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, आपको सस्पेंड करना पड़ा। चुना जिस पद के लिए आप चुनेंगे, आपको ठीक है राजनीति करनी करिए, लेकिन किसी को बदनाम मत करिए। कर्तव्य निष्ठा महत्वपूर्ण होती है, शपथ महत्वपूर्ण होती है। आप संविधान की धज्जियाँ तो ना उड़ाइए अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, राजनीति में अभी आप उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने उसके लिए यहाँ के जो पब्लिसिटी कर रहे तरह तरह के हथकंडे अपना करके PR बनाने के लिए, जाहिर सी बात है वो IAS उनके पास दिमाग तो है, उनकी एक टीम है। और आप देखिए तो सरकारी तंत्र का भी उपयोग इसमें कर रहे हैं। आप देखिए जो उनके साथ एक गाड़ियाँ चलती हैं, जो काफिले चलते हैं, तो अट्रैक्शन होता है गाँव में, भैया कौन आया क्या आया। उनकी पोस्टिंग दिल्ली कैडर के IAS है, और फिलहाल वो अटैच उनकी वाइफ जो है दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा की DM है, वो एक अच्छी अधिकारी हैं, इसलिए उनका नाम है। लेकिन इनके विपरीत ये आप देखिए, ये फिल्म इंडस्ट्री में गए, इन्होंने वहाँ पे गाना गाया, उसमें भी नहीं हो पाया। कई फिल्मों में कोशिश की, पैसा है, पावर है, उसके ज़रिए वो राजनीति में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरीके से अट्रैक्शन पैसा खर्च करके लोग हमसे जुड़ जाएंगे। तो जौनपुर की जनता सब जानती है। आपने बहुत ऊंची बात कही कि सरकारी जीप से एक स्कॉर्पियो चल रही है, उनके काफिले में लाल नीली बत्ती लगी हुई है, कुछ पुलिसकर्मी टहल रहे हैं। आखिर ये जनता का टैक्स का पैसा है, किसके इशारे पर, किसके आदेश पर, जबकि वो इस्तीफा भी अपना दे चुके हैं, मंजूर भले ना हो, लेकिन जब साइड लाइन है तो आपको सुरक्षा व्यवस्था कैसे दी गई? नहीं, ये तो बड़ा सवाल है भाई। जाहिर सी बात है, अगर वो सस्पेंड चल रहे हैं या बहाल हैं, तो वो जॉब कहाँ कर, क्या उनको सैलरी मिल रही है, क्या सिक्योरिटी क्या जरूरत है? और तमाम जो यहाँ पे सिक्योरिटी का पैसा खर्च रहे हैं, जो लोग उनके साथ चल रहे हैं सरकारी तंत्र, तो ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल बनता है। ठीक है, आपको ज़रूरत है तो आप प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चलिए, लेकिन आप अगर सरकारी गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं अपने PR बनाने के लिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, ये बताइए, अचानक जौनपुर से प्रेम हो जाना, अचानक आना जौनपुर और बताना कि हम जौनपुर को लोग नहीं जानते हैं, बॉलीवुड में नहीं जानते हैं। बॉलीवुड से जौनपुर की पहचान थोड़ी नहीं है। जौनपुर की पहचान शिक्षा से, लोग कहते हैं, इतिहास गवाह इसका, शिक्षा का केंद्र माना जाता है। दिल्ली कलकत्ता की दूरी जौनपुर से बराबर है। आपको पता है यहाँ पे जो राजा यादवेंद्र दुबे जी हैं, जिस दौर में BJP के लोग चुनाव नहीं जीते तो वहाँ से ये जीतते थे। ये धरती ऐसी है, जब BJP 2 सीट जीती थी तो यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ राजमहल में आते थे, राजा साहब की हवेली में। यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़े हैं। तो क्यों दीनदयाल उपाध्याय जी जो संघ के बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने संघ की अलग लगाई, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, वो यहाँ से चुनाव, कमलापति त्रिपाठी यहाँ से चुनाव लड़े, जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव लड़े। यहाँ कौन नहीं जानता? आप ये कहेंगे कि जौनपुर को कोई नहीं जानता, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से बयान दे रहा। जौनपुर को आपने समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। सबसे ज़्यादा IAS IPS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक हर क्षेत्र में आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपसे DNA के जनक यहाँ पे डॉक्टर लालजी सिंह स्वर्गीय यहाँ पे रहे हैं, उनको पद्मश्री मिला है, वो यहाँ के पैदा हुआ है, इस मिट्टी के पैदा हैं। आज भी आपको कहीं भी जाएंगे, उद्योगपति हो, करोड़पति हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, जौनपुर के लोगों ने हमेशा नाम रोशन किया। हाँ, चश्मा अलग देखने का ये है कि आपके पास वक्त नहीं मिला, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए आपको लगता होगा कि भाई जौनपुर को कोई नहीं जानता है। समझ का फेर है। यहाँ के लोग एकदम अलग काम करते हैं। यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। आप देखिए, सबसे ज़्यादा कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और प्राइमरी शिक्षा से लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पे शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होता है। किसी के पास अगर कुछ पैसे आते हैं तो वो चाहता है कि हमारे लोग कहीं दूर ना जाएं, हमारे घर की महिलाएं, बच्चे सब पास में ही पढ़ें। तो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज यहाँ पे आप कहीं आप नहीं देखेंगे। हर एक की जो उद्योगपति हो या फिर राजनेता हो या किसी भी समाज सेवा, तो उसके एक कॉलेज, डिग्री जौनपुर में ही मिलेगा। यहाँ पे मुझे याद है कि स्वामी चिन्मयानंद जी जब यहाँ पे आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने भी देखा, वो यहाँ से गृह राज्य मंत्री बने। तो जौनपुर को कम नहीं आ सकते। हम जहाँ खड़े हैं, ये अपनी विरासत को बताता है, इतिहास को बताता है। यहाँ पे सब लोग मिल के रहते हैं। यहाँ 500 उलमाओं की पालकी स्कूल से निकला करती थी, शिराज़े हिंद कहा जाता, लोग खड़े रहते थे। इल्म का मरकज़, मतलब शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र आज भी है और रहेगा। कई लोग आते, चुनाव आएगा, चले जाएंगे। आपने देखा 2012 में नदीम जावेद आए थे यहाँ पे कांग्रेस से, उन्होंने एक विज़न दिया था कि हम जौनपुर को विकास करेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने बॉलीवुड के भी लोग लगाए, तो लोगों ने उसका भी मज़ा लिया और जात पात धर्म से उठ कर के उनको चुनाव जिताया। और आप समझिए कि 27 साल के बाद यहाँ पे कांग्रेस का विधायक चुना गया, लेकिन वो जनता से जुड़ नहीं पाए। और उसके बाद आज क्या कंडीशन है
कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वो 12,000 वोट पे चले गए, क्योंकि जनता से जुड़ने पर उनके मोबाइल फ़ोन नहीं उठते थे, उनके लोग हवा हवाई बातें करने लगे, वो गायब हो गए। तो ये भी अभी से जब आए, ये लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हम आप यहीं रहेंगे। हमको यहाँ से प्यार है, इसकी मिट्टी से प्यार है, हमको इस जौनपुर को जो अभी शिखर है उससे और ऊंचा ले जाना है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे आके अपनी स्पीच में कहा जौनपुर के बारे में, जौनपुर की इत्र की खुशबू पूरी दुनिया में जानी जाती थी, यहाँ की मिठास जानी जाती है, यहाँ की खेती जानी जाती है, यहाँ के किसान पढ़े लिखे हैं, उनके घर परिवार के लोग जाके किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी मेहनत अपनी काबिलियत के दम पे जाते हैं। चुनाव आएगा चला जाएगा। दीपू जी, सियासी पिच तैयार है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, कुछ ही दिन रह गए। कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो दाव लगाने के लिए बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही है और मोदी जी की लहर के बावजूद भी 2019 के चुनाव यहाँ पे बसपा और सपा गठबंधन में हार गए थे, और उसकी जो भी वजह रही हो, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी रही हो या कुछ हो, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि भाजपा की जो सरकार है और भाजपा का संगठन है, और ये तय पहले से हो चुका है कि जो सीट हारे हैं उस पर कहाँ कमी रहेगी उसको पूरा करने के लिए वो चुनाव लड़ेगी। उसमें से एक जौनपुर सीट भी हमारी आती है, और आपने देखा है कि यहाँ पर ये बाबू अमरनाथ सिंह जी की धरती रही है, और उनके पुत्र जो हैं डॉक्टर के.पी. सिंह चुनाव जीते थे, 14 में जीते थे, 19 में वो हार गए थे दुर्भाग्यपूर्ण। तो एक प्रबल दावेदार के रूप में वो भी हैं। साथ पे आप देखिए युवा चेहरा पुष्पराज सिंह हैं, वो भी दावे पहली बार टिकट मांग रहे हैं। कि यूथ हैं, 3 बार से ज़िला अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं। सुषमा पटेल जी जो है विधायक रही हैं चुनाव, हालांकि वो हार चुकी थी समाजवादी पर, बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और बैकवर्ड लॉबी की तरह से एक मजबूत दावेदार के रूप में वो आ रही हैं। अगर ओबीसी चेहरा देखा जाए तो सुषमा पटेल